व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति को जिंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से जरूरत पड़ती रहती। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरा मित्र ने कहा, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की कुछ भी चीज को पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीवन नहीं दे सकता। मैं अब बेबस हूँ और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो। मैं हमेशा तीसरे मित्र ने कहा, मित्र तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम इसके बाद जिस भी रूप में जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मतलब उस व्यक्ति के और हम सभी वो तीनों मित्र परिवार जैसा और कर्म। कहानी है 4 दोस्तों की। यह चारों दोस्त भारत के 4 अलग अलग हिस्सों से मगर जल में एक साथ रहा करते थे। चारों दोस्तों का दिमाग तो बहुत तेज था, पर वह अपने किसी भी काम में या पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखते थे। वे लोग किसी भी काम को या पढ़ाई को समय एकदम निकट आने पर ही करते थे। परिणाम स्वरूप उस काम को या परीक्षा को अच्छे परिणामों के साथ पूरा नहीं कर पाते। इस हॉस्टल में एक शिक्षक ऐसे थे जो इन चारों को बहुत अच्छे लगते थे। शिक्षक जब जब इन्हें पढ़ाने आता, उसके पास एक तांबे का लोटा रहता जिसमें वो हर दिन पानी पिया करता। इस शिक्षक को एक आदत थी, वह हर दिन उस तांबे के लोटे को मांज कर धोया करता था। इसी वजह से उसका तांबे का लोटा हमेशा चमकता रहता था। एक दिन इस शिक्षक को अपने लोटे को मांजता देखकर इन चारों दोस्तों ने उनसे जाकर पूछा कि गुरुजी, आप यह लोटा हर दिन क्यों मांजते हो? एक बार मांजो तो भी क्या फर्क पड़ता है? इसे हफ्ते में या महीने में एक बार मांजो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है?